हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस एकेडमी में। चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत के बारे में, यानी भारत कहाँ पे है और उसके पड़ोसी कौन कौन से देश हैं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये भारत जो पड़ता है और उनके जो भी पड़ोसी देश हैं ये भी सब एशिया ही की पड़ोसी, एशिया में ही मतलब कंट्री पड़ते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये बड़ा जो क्षेत्र है, ये इतना जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है चाइना। ठीक है, यानी भारत के उत्तर में ये चाइना है और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है नेपाल। ठीक है, ये है नेपाल और ये छोटा सा जो क्षेत्र है जस्ट बगल में नेपाल की, ये है भूटान। कौन सा है? भूटान। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं नीचे वाला, ये जो है त्रिपुरा का क्षेत्र है, यहाँ पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश और जस्ट ये सब पूर्वोत्तर भारत है और पूर्वोत्तर के भारत के जस्ट पूरब में ये जो क्षेत्र है ये है म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, क्या है? म्यांमार है। ठीक है दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं ये जो पंजाब, जम्मू कश्मीर के, ये गुजरात के जो क्षेत्र है भारत का, उसके जस्ट पश्चिम में जो क्षेत्र है ये देश पड़ता है, ये पाकिस्तान। कौन सा देश है? ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ठीक बगल में यहाँ पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में देख चुके, पश्चिम में देख सके, ये पूर्व में देख सके। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो देख रहे हैं ये है श्रीलंका। ठीक है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है अरब सागर और ये जो क्षेत्र है ये है बंगाल की खाड़ी और ये जो क्षेत्र है नीचे वाला जो क्षेत्र है ये है हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में जो देश है वो है श्रीलंका। यहाँ पे एक देश है हिंद महासागर क्षेत्र में, ये भी है मालदीव और ये जो क्षेत्र है ये भी है इंडोनेशिया। यानी कहने का मतलब है कि भारत के कौन कौन से देश जो है वो समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो भारत के सबसे जो पड़ोसी देश है निकटतम वो समुद्री देश वो है श्रीलंका और श्रीलंका के बाद है मालदीव है, इंडोनेशिया है और अन्य थाईलैंड भी है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के वो कौन कौन से जो देश हैं, भारत के जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हैं तो वो है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, यानी 7 ऐसे जो कंट्री हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी स्थल से लगे हुए हैं। तो कितने हैं टोटल? 7 जो हैं स्थल से जुड़े हुए हैं भारत के। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये जो 3 कंट्री हैं ये स्थल और जल दोनों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो 3 कंट्री हैं ये हैं स्थल प्लस जल। ठीक है, स्थल प्लस जल 3 कंट्री है। 7 देश जो हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश। यहाँ पर देख रहे हैं जो श्रीलंका है, मालदीव है, यानी 2 जल से ऐसे और 2 से भी मतलब निकटतम जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है, मालदीव है और बगल में जो इंडोनेशिया है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि भारतीय महाद्वीप, ठीक है, यानी भारतीय महाद्वीप में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो भारतीय महाद्वीप में जो कंट्री आते हैं वो आते हैं 5। कौन से आते हैं? तो भारतीय उप महाद्वीप में, भारतीय उप महाद्वीप में 5 कंट्री आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो 5 कंट्री। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यह है म्यांमार। यानी भारतीय उप महाद्वीप में कितने कंट्री आते हैं? 5। हम लोग देख चुके हैं कि भारत के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं, स्थलीय कौन से देश हैं और जलीय देश कौन कौन से हैं। अब चलते हैं कि भारत के जो स्थलीय क्षेत्र की लंबाई है, यानी संपूर्ण भारत की जो स्थलीय क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थलीय लंबाई है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से, ये जो क्षेत्र है ये और यहाँ तक, ये जो है जलीय क्षेत्र है, यानी ये जल वाला क्षेत्र है
और यहाँ से जो देख रहे हैं ये क्षेत्र जो है ये सब स्थलीय क्षेत्र हैं। तो भारत के स्थलीय क्षेत्र की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत जो है सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। यानी बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। यानी सबसे ज़्यादा अगर भारत बनाता है, किससे सीमा बनाता है, तो वो है 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ इसकी सबसे सीमा लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये जो जलीय क्षेत्र है, ये जो पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ से भारत का जो है ये यहाँ से क्षेत्र जो है ये पानी वाला क्षेत्र है। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ से भारत को बीचों बीच से, यानी भारत के बीचों बीच से एक पर्वत गुजरता है। ठीक है, पर्वत जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत। ये जो विंध्याचल पर्वत है भारत को दो भागों में बांटती हैं। कौन से, तो भारत को दो भागों में बांटते हैं। ये जो उत्तर वाला हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं उत्तर भारत, और ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं दक्षिण भारत। यानी विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, इधर वाले हिस्से को उत्तर भारत और नीचे वाले को दक्षिण भारत। ये जो है साउथ इंडिया यानी दक्षिण इंडिया, दक्षिणी भारत, ये दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो एक वर्ड आता है कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। प्रायद्वीप जो होता है ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय। तो स्वाभाविक है कि हम दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे कि ये जो क्षेत्र है पानी वाला क्षेत्र है ये अरब सागर है, और ये जो नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये जो है हिंद महासागर है। कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर है। और ये जो देख रहे हैं बगल में इसके ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के यानी तीन क्षेत्र हो गया, और इस तरह है स्थल से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक यानी दक्षिण भारत जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की जो तटीय भाग की लंबाई है, यानी भारत यहाँ से लेके ये पानी क्षेत्र वाला जल क्षेत्र वाला भारत की जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितना है, तो भारत के मुख्य तटीय भाग की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ दे क्वेश्चन में या ऐसे पूछे कि संपूर्ण भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो संपूर्ण भारत की तटीय लंबाई के जो भाग हैं ये हैं 7516.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कौन कैसे हो गया, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे है एक लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, यानी अरब सागर में है लक्षद्वीप, ये भारत का हिस्सा है। और यहाँ पे है अंडमान निकोबार। ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कहने का मतलब है कि अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला दिया जाता है तो भारत की संपूर्ण तटीय भाग की जो लंबाई होती है वो है 7516.5। लेकिन दोस्तों ये पूछे कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। और भारत में कुल द्वीप, एक बात टॉपिक आया कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, ऐसा स्थल क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं द्वीप। जैसे लक्षद्वीप है ये अरब सागर में है, तो ये लक्षद्वीप जो है इस चारों ओर का है, इसके पानी है। ठीक है, यानी अरब सागर में है तो सीधी सी बात है कि लक्षद्वीप कैसा होगा, यानी पानी चारों इसके होगा, उसी को बोलते हैं द्वीप। जो भारत में द्वीपों की जो संख्या है वो कितने हैं, 247। कितना है, 247। तो ये जो देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हैं भारत में यानी बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप। कितना है, 204 द्वीप। और यहाँ पर जो देख रहे हैं अरब सागर, यहाँ पर है 43। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है, 204 है, और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, 43 है। और 43 में से 36 जो हैं ये केवल ये कहाँ पे हैं, तो ये हैं लक्षद्वीप में। यानी 36 जो है 43 में से 36 जो द्वीप हैं ये लक्षद्वीप में है। तो समझ चुके दोस्तों, यहाँ पर लोग आपको दिक्कत नहीं हुआ कि सब समझ गए कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखनी है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पाकिस्तान
जब पाकिस्तान भारत का पार्ट हुआ करता था तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ से भारत और पाकिस्तान ये पहले था ये क्षेत्र वाला, ठीक है ना। जब पाकिस्तान इंडिया का भाग हुआ करता था तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींचा गया था जिसका नाम था डुरंड रेखा। डुरंड रेखा ये जो है 1896 में खींची गई थी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्माण 1896 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जब भारत की जो बंटवारा हुआ 1947 में, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींचा गया जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। सर महोदय के नाम से ही ये रखा गया है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, उनका नाम ही पर रख दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ये कौन से अलग सीमा अलग करता है? तो रेड क्लिफ रेखा। ये जो है डुरंड रेखा है, ये वर्तमान में जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, यानी डुरंड रेखा जो है किन देशों के बीच है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था 1947 में। कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र है दोस्तों, मैप के ध्यान नहीं रखना, अपना अच्छा मैप नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी हमारा पूर्वोत्तर राज्य का जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल ऊपर में यानी उत्तर में यहाँ पर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, यानी मैकमोहन रेखा का निर्माण जो हुआ था 1914 में। कब हुआ था? तो 1914 में। यानी कहने का मतलब है कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है? तो वो है कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। यानी भारत और चाइना को कौन सा अलग करता है? तो है मैकमोहन रेखा। और इंडिया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये कंट्री कौन कौन से थे, कहाँ के पड़ोसी देश थे, कौन कौन से चैनल अलग करते हैं, ये हम लोग सब देख चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ध्यान रखना है, छोटा सा टॉपिक है कि एलओसी जो है, ये एलओसी जो है ये पाकिस्तान के और भारत के बॉर्डर पर है। यानी एलओसी जो है यहाँ पे एलओसी, ठीक है, एलओसी है यहाँ पे। और एलएसी जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो है चाइना और लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, नहीं भारत और लद्दाख के क्षेत्र में है। तो ये एलएसी जो है कहाँ पे खींचा गया है? यहाँ पे खींचा है चाइना के क्षेत्र वाले में। और ये एलओसी जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, और ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत जो है सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, यानी कहने का भारत जो है सबसे कम सीमा क्षेत्र किसके साथ लगा हुआ है? तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके साथ लगा हुआ है? वो है बांग्लादेश, यानी 4096 किलोमीटर के साथ। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।